हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कॉमन स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज हम जो जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये टॉपिक उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो चलो, सबसे पहले हमारा सेंटेंस आता है कि आज का खाना मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की चाय मेरी तरफ से, आज की कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी तरफ से। तो आपने ये सेंटेंस पढ़े हैं, इनमें कुछ तो कॉमन बात लगी होगी आपको, लेकिन आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इनमें कॉमन बात है मेरी तरफ से। मेरी तरफ से यानी कि आज की चाय मेरी तरफ से, आज की कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी तरफ से। जो मेरी तरफ से और तुम्हारी तरफ से, इनमें कॉमन बात है, ठीक है। तो अब हम इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे कि इन सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी इंग्लिश में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस आएगा, सबसे पहले तो सेंटेंस नहीं आएगा हमारा, सबसे पहले आएगी हमारी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आ गई हमारी स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कि जो ये सेंटेंस है हिंदी में, वाक्य है, इनको इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। इसकी स्ट्रक्चर है जैसे कि टू डेज, नाउन, फ्रॉम प्लस में अदर वर्ड, जो कि बच जाते हैं सेंटेंस में, अदर वर्ड वो आएंगे फ्रॉम से आगे, ठीक है। सबसे पहला आएगा टू डेज, फिर प्लस में नाउन आ जाएगा, फिर प्लस में फ्रॉम आ जाएगा, फिर प्लस में अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, आज का खाना मेरी तरफ से, ठीक है। आज का खाना मेरी तरफ से। तो सबसे पहले आएगा हमारा टू डेज, फिर आ जाएगा इसमें नाउन है, जो फूड है जो उसमें नाउन है, फिर आ जाएगा हमारा फ्रॉम, फिर आ जाएगा अदर वर्ड जो कि माई साइड है। मेरी तरफ से यानी कि माई साइड, ठीक है। टू डेज फूड इज़ फ्रॉम माई साइड, आज का खाना मेरी तरफ से, ठीक है। माई साइड यानी कि मेरी तरफ से। ऐसा ही एक और सेंटेंस और आता है आगे कि आज की चाय मेरी तरफ से, आज की चाय मेरी तरफ से। टूडेज टी इज़ फ्रॉम माई साइड, टूडेज टी इज़ फ्रॉम माई साइड, इसमें टी नाउन है, ठीक है। और आगे आता है, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। टूडेज पार्टी इज़ फ्रॉम माई साइड, इसमें पार्टी है वो नाउन है, ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले आएगा टू डेज, फिर आ जाएगा नाउन इज फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आज की कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी तरफ से, आज की कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी तरफ से। टूडेज कोल्ड ड्रिंक इज फ्रॉम यूअर साइड, ठीक है। टूडेज कोल्ड ड्रिंक इज फ्रॉम यूअर साइड यानी कि तुम्हारी तरफ से, यूअर साइड, ठीक है। ऐसी ही एक और स्ट्रक्चर आती है हमारी, जैसे हमने पीछे जो ये सेंटेंस पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ और सेंटेंस इंपॉर्टेंट है जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आइए चलो मैं बताती हूँ आपको कि वह सेंटेंस कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हमारी है सेकंड स्ट्रक्चर। सबसे पहला आएगा, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की, क्या ज़रूरत थी कपड़े खरीदने की। ये जो चार सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, इनमें कुछ कुछ बात तो कॉमन ज़रूर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉमन बात है क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश तो स्ट्रक्चर से बन जाएगी, लेकिन क्या ज़रूरत है ये किससे बनेगा, ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो ये क्या ज़रूरत है इसका इंग्लिश में होगा प्रोनाउंसिएशन व्हाट इज़ द नीड। और ये है क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, व्हाट वाज द नीड, वाज यानी कि थी, व्हाट वाज द नीड। और क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड। अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्टूडेंट, चलो पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहती है हमारी, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में तो ये स्ट्रक्चर आएगी व्हाट इज़ द नीड टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और पास्ट में आ जाएगी, जैसे कि क्या ज़रूरत थी तो व्हाट वाज दी नीड, प्लस में टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये तो था हमारा प्रेजेंट में, और ये आ जाएगा पास्ट में, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं हमारे सेंटेंस कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा कि क्या ज़रूरत थी कपड़े खरीदने की, क्या ज़रूरत थी कपड़े खरीदने की। क्या ज़रूरत थी तो इसका मतलब थी वाला आएगा यानी कि पास्ट वाला आएगा, ठीक है। तो व्हाट वाज दी नीड टू
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व्यू, ऑब्जेक्ट क्लोथ, क्लोथिस कपड़े, ज़्यादा आ गए ना, कपड़े ज़्यादा हैं तो इसलिए एस लग जाएगा, एस लग जाएगा। वट वाज द नीड टू व्यू क्लोथिस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आगे आता है हमारा क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। अब देखो ये प्रेजेंट में है तो इसीलिए इसमें प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर यूज होगी। वट इज़ द नीड टू लाई, क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की। वट इज़ द नीड टू लाई, क्या ज़रूरत थी, सॉरी क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, ठीक है। ऐसा ही एक और सेंटेंस आता है हमारे आगे, क्या ज़रूरत थी उसे यहाँ बुलाने की, क्या ज़रूरत थी उसे यहाँ बुलाने की। वट वाज द नीड टू कॉल हिम हेयर, वट वाज द नीड टू कॉल हिम हेयर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये था पास्ट वाला, ठीक है, यहाँ पे वट वाज द नीड का यूज होगा, ठीक है। आगे आता है सेंटेंस हमारा क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। वट इज़ द नीड टू गो देयर, वट इज़ द नीड टू गो देयर। तो स्टूडेंट जो मैंने सेंटेंस आपको पढ़ाए हैं वो सेंटेंस अगर कोई 0 लेवल से इंग्लिश सीखना चाहता है तो उनके लिए बहुत बेस्ट क्लास है ये, ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, अगर ना लगा तो आप रहने देना, ठीक है। और अगर आपको कुछ ना भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी कि इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही था, फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं, धन्यवाद।